नमस्कार दोस्तों, डी के विद जी के द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। ये है आपका बिहार स्पेशल का जो सीरीज चल रहा है, उसका वीडियो नंबर आपका 7 है। सॉरी। आज हम लोग फिर से जो है 15 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 15 क्वेश्चन जो है आपका 20-25 से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं ऑप्शन को भी जो है सारा डिस्कस करता हूँ और एक से ज़्यादा फैक्ट्स को मैं जो डिस्कस करता हूँ। वीडियो कैसा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि ये बिहार स्पेशल जो है बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो आपका बीपीएससी हो या फिर बीएसएससी हो या फिर दरोगा हो या फिर बिहार पुलिस, सभी जगह से जो है बिहार के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। या आपका अगर आप टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीआरई का, तो भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सभी लोग जो है वीडियो देख सकते हैं। ये पार्टिकुलर कोई वीडियो नहीं कि ये बीपीएससी के लिए है और या टीचर के लिए है, क्योंकि बिहार स्पेशल है तो सभी में आता है। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। तो मुंगेर किसकी राजधानी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर कासिम की। ठीक है, ये कौन था, तो ये आपका बंगाल का नवाब था। ठीक है, बंगाल का नवाब था। और क्या देखेंगे, इसने एक तो अपना राजधानी जो है मुंगेर शिफ्ट किया था, मीर कासिम। ये भी पूछा जाता है कि कौन बंगाल का नवाब जो है अपना राजधानी मुंगेर शिफ्ट किया था, तो ये मीर कासिम हो जाएगा। और यहाँ इसने एक शस्त्रागार जो है वो बनाया था। ठीक है, अदर ऑप्शन का अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे वीर कुंवर सिंह। तो वीर कुंवर सिंह से रिलेटेड बिहार के हर एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में जो है वीर कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किए थे। तो कभी भोजपुर दिया रहता है, कभी आपका आरा दिया रहता है और कभी आपका जगदीशपुर दिया रहता है। ठीक है, जगदीशपुर। तो आप ध्यान रखेंगे कोई एक जो है दिया रहे तो आपका आंसर वही होगा। 1858 जो है, 1858 में जो है वीर कुंवर सिंह जी का मृत्यु हो जाता है। और वो कब होता है, तो क्योंकि ये भी पूछा जाता है, तो ये आपका 26 अप्रैल को जो है वीर कुंवर सिंह जी का मृत्यु हो जाता है। वही अगर बात करेंगे सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध में जो हारा था, ये अंग्रेज का प्रथम जो है जीत था, जो कि एक निर्णायक जीत था। उसके बाद जो है आपका 1764 जो बक्सर में हुआ था, यहाँ से अंग्रेज जो है भारत में अपना पैर जमा लिए थे। ठीक है, बिरसा मुंडा का बात करेंगे तो बिरसा मुंडा जो है बिहार से रिलेटेड बहुत इनका महत्व है, क्योंकि बिहार झारखंड उस समय एक ही था। और 1895 से लेकर 1900 तक बिरसा मुंडा जो है मुंडा आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। मुंडा आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। इनसे रिलेटेड एक टर्म जो है उलगुलान जो है पूछा जाता है कि उलगुलान जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका बिरसा मुंडा से है। इनको धरती आबा भी कहा जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, भागलपुर में। ठीक है, लेकिन अभी जो अगर वर्तमान का बात करेंगे तो वो अररिया में इनका जो है जन्म हुआ था। और गांव का नाम क्या है इनके, तो गांव का नाम है औराही हिंगना। ठीक है, इनका एक फेमस नोवेल है मैला आंचल। ये 2-3 बार जो है आप इनसे रिलेटेड याद रख सकते हैं। और भागलपुर से रिलेटेड क्या क्या हम लोग फैक्ट्स देख सकते हैं, तो भागलपुर में ही जो है आपका डॉल्फिन अभ्यारण्य है। ठीक है, भागलपुर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी आपका भागलपुर में है। उससे रिलेटेड ये कब बना था अभ्यारण्य, तो 1991 में। और एक और क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि डॉल्फिन दिवस बिहार में कब मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाता है 5 अक्टूबर।
ठीक है। डॉल्फिन आपका जो है राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। और TNVU तिलका मांझी यूनिवर्सिटी जो है आपका भागलपुर में ही है। अगर बात करेंगे सिल्क सिटी, रिंगिंग स्टेशन, ये सब सारा जो है आपका भागलपुर में है। मुंगेर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये है कि 1876 जो है यहाँ का लिंगानुपात है, और ये बिहार में सबसे कम है। ठीक है। वही अगर गोपालगंज का बात करेंगे तो गोपालगंज जो है लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा है, और ये कितना है, तो ये आपका है 1015। ये 2 फैक्ट्स जो है याद करके रखे, जरूर क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो 9। इससे रिलेटेड और क्या क्या आप देख सकते हैं, तो 1 की प्रमंडल 9 है। अनुमंडल कितना है, तो 101। प्रखंड कितना है, तो 534। ठीक है। जिला कितना है, तो जिला आपका 38 है। और जो क्वेश्चन बिहार से बनता है, एक ये बनता है कि बिहार किस से कितना जो है डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, तो नेपाल से 7, यूपी से 8, झारखंड से 8, बंगाल से 3, गंगा नदी से कितना, तो 12 जिला। और वही अगर पटना से बात करेंगे तो 9 जिला। तो ये फैक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो है कितनी है। तो अभी ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है उतना, क्योंकि अब जो है आपका 2001 के जगह 2011 से रिलेटेड पूछा जा सकता है, और पूछा ही जाएगा। तो उस समय जो है जनसंख्या 10.4 करोड़ है 2011 के हिसाब से। तो हमको 2011 का जनगणना याद करके रखना होगा। रिसेंट एक डाटा आया है कास्ट सेंसस का, तो कास्ट सेंसस में जो है बिहार का जनसंख्या जो है वो 3.07 करोड़ है वर्तमान में। ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि बिहार कास्ट सेंसस में जो है किस जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन तो आप याद ही कर लेंगे, क्योंकि ये बार बार जो है पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 1916 में। और कब हुआ था, तो 3 फरवरी को। ठीक है। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट्स आता है कि ये जो है आपका 1917, इस समय जो है पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, पटना विश्वविद्यालय। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान जो है रखेंगे। और ये आपका हुआ था अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को हुआ था 1917। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया जाता है। तो राखी बंधन दिवस जो है कहाँ मनाया गया था, तो ये दरभंगा में मनाया गया था। ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन से 2 चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमको याद रखना होगा। वो है कि 20 जुलाई 1905 को जो है घोषणा हुआ था, बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था। वही अगर 16 अक्टूबर का बात करेंगे 1905, तो ये लागू हुआ था। तो आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में जो है पूछा क्या जा रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो बिहार के वित्त मंत्री को जो है राज्यपाल जो है आपका नियुक्त करता है। नियुक्ति का काम जैसे कि सरकार का मुख्यमंत्री का नियुक्ति करना, उसके अलावा जो है सबका नियुक्ति करना जो है मंत्री का, तो ये राज्यपाल का आपका काम होता है। राज्यपाल से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स को देखेंगे कि आर्टिकल 153 में जो है दिया गया है कि हर स्टेट का एक राज्यपाल होगा। वही आर्टिकल 161 में जो है दिया है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान का शक्ति है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है 1968 में लागू हुआ था। इससे रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट्स हैं। एक,
कि अभी तक कितना बार हुआ है लागू, तो ये 8 बार। ये भी डायरेक्ट जो है आपसे पूछा जा सकता है। अंतिम कौन है, 2005 में जब बूटा सिंह गवर्नर थे तब जो है आपका ये लागू हुआ था, मतलब कि राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो आर्टिकल 356 और आपका 365। इसमें होता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है जब ये फेल कर जाता है तब लगता है। और वही 365 में जो है जब राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के आदेशों को नहीं मानती है तब जो है ये आपका 365 के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य में। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया था। तो ये क्वेश्चन पुराना है, तो ये अभी के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अभी हम लोग एक चीज़ इससे रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं कि अभी कौन पुल बना रहा है बिहार में। आप देखेंगे कि पिलर पे जो है BRPNN जो है लिखा रहता है। तो ये कंपनी जो है ये आपका एक सरकारी कंपनी है जो वर्तमान में बिहार में पुल का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो अगर जिला का बात करेंगे तो पूर्णिया है। इसके अलावा अररिया, किशनगंज, कटिहार ये सब जगह भी जो है जूट का खेती होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किस जिला में होता है तो पूर्णिया में। वही अगर बात करेंगे बिहार का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। पहला कौन है, तो बंगाल है आपका, ठीक है। और इससे रिलेटेड और क्या बात करेंगे, तो जूट को जो है आपका गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ठीक है। इसको पटसन, पटुआ ये सब भी जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1857 के विद्रोह में बाबू वीर कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। तो देखिए ये हम लोग शुरू में डिस्कस किए थे कि ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है और बार बार जो है पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 आरा, ठीक है। इनके मृत्यु से रिलेटेड हम लोग बात कर चुके थे कि 26 अप्रैल को जो है 1858 को जो है इनका डेथ हो गया था। वही अगर हम बात करेंगे बक्सर का, तो बक्सर से रिलेटेड हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े थे कि गंगा जो है बक्सर से ही बिहार में प्रवेश करती है। मुंगेर से हम लोग जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है, ठीक है। और भी मुंगेर से रिलेटेड क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, तो मुंगेर से रिलेटेड हम लोग देख सकते हैं कि मुंगेर में आपका जो है भीम बांध अभ्यारण्य है। भीम बांध अभ्यारण्य है, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भीम बांध अभ्यारण्य जो है आपका कहाँ है, तो ये आपका मुंगेर में है। कुछ कुंड होता है, जल कुंड है मुंगेर में, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि सीता कुंड जो है आपका, सीता कुंड जो है गर्म जलधारा है, ठीक है, गर्म कुंड है आपका, ठीक है। वही अगर हम बात करेंगे बाकी का, जैसे कि राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरत कुंड, शत्रुघ्न कुंड, तो ये सब सारा जो है ठंडा पानी का कुंड है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 12 कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे। तो इसके विजिटर थे जो है आपके APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि का कार्य होता है। तो ये लगभग आपका 60% क्षेत्र पर जो है कृषि का कार्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कितनी साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार थी। तो फिर से जो है 2001 हमें नहीं पढ़ना है, 2011 जो है हमारे लिए
इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बिहार का जो साक्षरता दर है वो 61.8 है। वही अगर महिला का बात करेंगे तो महिला का इससे भी कम है, वो है आपका 51.5। अगर पुरुष का बात करेंगे तो पुरुष का जो है 71.2। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कुमारगुप्त। ये कौन था? तो ये आपका गुप्त वंश का था। ठीक है, गुप्त वंश का जो है ये एक शासक था। वही अगर विक्रमशिला का बात करेंगे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को कौन बनाया है, तो ये धर्मपाल बनवाया है। इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज का जो है हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। तो कैसा लग रहा है एक्सप्लेनेशन? और भी एक्सप्लेन मैं करता, लेकिन थोड़ा सा तबीयत उतना ठीक नहीं है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों के भी साथ शेयर करें। और ये वीडियो जो है बिहार स्पेशल का, आपके बिहार का कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो बीपीएससी है या दरोगा है, बिहार पुलिस, पीएसएससी, टीचर या कोई भी अन्य एग्ज़ाम, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप वीडियो को देखते रहें, पूरा देखें, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। और ये 15 क्वेश्चन नहीं, ये आपका जो है 30-35 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है, क्योंकि मैं बाकी सारे ऑप्शन का फैक्ट्स जो है डिस्कस करता हूँ। तो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करते रहिए, अपना सुझाव देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।